कौन बुद्धिमान है कौन बेवकूफ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो केवल एक राजा की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई का प्रतिबिंब है। बहुत समय पहले की बात है। राजा विद्याधर नाम के एक न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा राज्य करते थे। उनका शासन इतना सुंदर, इतना न्यायपूर्ण था कि स्वर्गलोक तक उसकी चर्चा पहुंची। देवताओं के राजा इंद्र तक चिंतित हो गए। उन्हें लगा, अगर ये इंसान इतना आदर्श शासन करेगा तो कहीं स्वर्ग का मान न घट जाए। तो इंद्र ने एक योजना बनाई। इंद्र ने एक दिन अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा। साथ में 3 लकड़ी का बना हुए इंसानी सिर भेजे। तीनों सिर देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, न कोई फर्क न कोई पहचान। दूत ने राजा से कहा, आपको इन 3 सिरों का मूल्य बताना है। कौन कितना मूल्यवान है। 3 दिन का समय है। अगर उत्तर गलत हुआ या नहीं मिला तो चौथे दिन आपके राज्य में अग्निवृष्टि होगी। राजा चिंतित हो गया। राजा ने अपने सभी मंत्री, ज्ञानी, पंडित और वैद्य बुलाए, पर किसी के पास जवाब नहीं था। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। ज्योतिषी डर गया। वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी बोली, आज रात हम दोनों चुपचाप राज्य से बाहर निकल चलते हैं। रात के अंधेरे में वे दोनों जंगल से होकर एक सुनसान नदी किनारे पहुंचे। वहां वे बैठकर चिंता करने लगे। उसी समय देवी पार्वती और भगवान शिव ये सब देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु चलिए इनकी मदद करते हैं। शिव और पार्वती भेड़िया का वेश में नीचे धरती पर आए और उसी नदी किनारे एक पत्थर पर बैठकर जोर जोर से भेड़िया जैसा वू करने लगे, मानो कोई रहस्य सुना रहे हों। भेड़िए के रूप में पार्वती पूछती है, आप इतने खुश क्यों हैं? भेड़िए के रूप में शिव मुस्कुरा कर बोले, कल इस राज्य में अग्निवृष्टि होगी। हमारे पास बहुत सारा भुना हुआ भोजन आ जाएगा। पार्वती ने पूछा, ऐसा क्यों? शिव बोले, स्वर्ग से इंद्र ने 3 लकड़ी इंसानी सिर भेजे हैं। राजा को 3 सिरों का मूल्य बताना है और उन 3 सिरों का मूल्य किसी को भी मालूम नहीं। पार्वती पूछती है, क्या आपको मालूम है 3 सिर का मूल्य? शिव बोले, हाँ, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। फिर माता पार्वती ने जिद करना शुरू कर दिया। तब शिव बोले, जिनका मूल्य ये है। पहला सिर, जिसके कान में सोने की सुई डालो और वो मुंह या दूसरी तरफ कान से बाहर आ जाए, इसका मूल्य सिर्फ 10 रुपए। ये वो लोग हैं जो गुप्त बात को सुनते हैं और चारों तरफ बोल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। दूसरा सिर, जिसमें सुई एक कान से डालो दूसरे कान से निकल जाए, इसका मूल्य 100 रुपए। यह वो लोग हैं जो कुछ बातों को थोड़ी देर याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। तीसरा सिर, जिसमें सुई एक कान से डालने पर वह अंदर ही रह जाए, कहीं से न निकले, इसका मूल्य अमूल्य। यह वो लोग हैं जो बातें अपने भीतर रखते हैं, गुप्त रखते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्योतिषी और उसकी पत्नी सब सुन लेते हैं। सुबह वे महल लौटते हैं। चौथा दिन इंद्र का दूत फिर आता है और पूछता है, बताइए क्या है इन 3 मुंडियों का मूल्य? ज्योतिषी उत्तर देता है, पहली 10, दूसरी 100, तीसरी अमूल्य। दूत मुस्कुराता है और स्वर्ग लौट जाता है। राजा की परीक्षा सफल होती है। इस कहानी का सार यही है, जो लोग गुप्त बात को दूसरों से कह देते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता। जो सुनकर भूल जाते हैं उनका थोड़ा मूल्य है, लेकिन जो व्यक्ति रहस्य, गुप्त बातें अपने अंदर रखते हैं वे ही सबसे कीमती होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।